सेम टाइप की कई टेबल अगर आपके पास में हैं और आप उसका डेटा किसी एक टेबल में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू IICA कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं अथर आज आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंसोलिडेट। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ आपको एक जैसी तीन अलग अलग टेबल दिखाई दे रही हैं। देखेंगे आप सेम नेचर की टेबल हैं। सिटी बुलंदशहर के लिए है, ये सिटी अलीगढ़ के लिए है और आपका ये हेड ऑफिस नोएडा के लिए है। यानी ये एक इंस्टीट्यूट का डेटा है और एक इंस्टीट्यूट का जो हेड ऑफिस है वो नोएडा में है और उसकी दो अलग अलग फ्रेंचाइजी हैं, एक बुलंदशहर ऑफिस और एक आपका अलीगढ़। तो अब हम हेड ऑफिस में ये जानना चाहते हैं कि जो दोनों इंस्टीट्यूट हैं, दोनों फ्रेंचाइजी हैं, उन दोनों फ्रेंचाइजी से कितना बिजनेस हुआ वो मर्ज करके हम उसका डेटा यहाँ देखना चाहते हैं। यानी जो 50 है, 50 और 150 टोटल होने के बाद 200 यहाँ जाना चाहिए, 350 और 380 ये आपका 730 यहाँ जाना चाहिए। इस तरह से दोनों टेबल को मर्ज करना है। या दो के अलावा अगर दो से ज़्यादा भी टेबल होती हैं और वो सेम नेचर की हैं, सेम नेचर का मतलब देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, तो उनको हम आपस में जोड़कर टोटल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक टेबल से समझ लीजिए कि डेटा किस तरह से दिया हुआ है और इसको हम किस तरह से समझेंगे। यहाँ पर आपको ये कोर्स दिया हुआ है। कोर्स यानी कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर ये रजिस्टर्ड कोर्स हैं, ADFA, DFA, टैली एंड बेसिक। अब ये आपको अलग अलग क्वार्टर्स दे रखे हैं। क्वार्टर मीन्स होता है कि जो आपका 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, यानी अप्रैल, मई और जून ये आपका फर्स्ट क्वार्टर कहलाता है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सेकंड क्वार्टर हो जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये थर्ड क्वार्टर होता है और जनवरी, फरवरी, मार्च ये आपका फोर्थ क्वार्टर होता है साल में। तो 3-3 महीने के पीरियड में कितने एडमिशन्स आए एक इंस्टीट्यूट में वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम ये जानना चाहें कि हमें क्वार्टर 1 के अंदर हमारे पास टोटल एडमिशन हमारे कितने आए हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक और इसको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर लगा देंगे। आप देखेंगे ये टोटल होके आ जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि क्वार्टर 1 में आपके टोटल एडमिशन कितने हुए बुलंदशहर ऑफिस पे। इसी तरह आप इसको यहाँ साइड से कॉर्नर से पकड़ के अगर ड्रैग करा देंगे तो ये आपके चारों क्वार्टर के अलग अलग एडमिशन्स निकल के आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो ADFA है उस ADFA के पूरे साल भर में कितने एडमिशन आए, यानी क्वार्टर 1 में 50 आए हैं, क्वार्टर 2 में 350, क्वार्टर 3 के अंदर ये आए हैं, तो चारों का अगर आप टोटल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक की रेंज लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कराएंगे, देन एंटर। इसी तरह इसको भी यहाँ से हम ड्रैग करा सकते हैं। ये हमारा इस तरह निकल आएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल हो गया। बिल्कुल वही काम हमें यहाँ भी करना है। डायरेक्ट वैसे शॉर्टकट की भी होती है, अगर आप चाहें तो कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ में जो आपका इज इक्वल टू वाला साइन होता है वो आप यूज करेंगे, ऑल्ट इज इक्वल टू एंटर, ये आपका टोटल निकल आएगा और आप इसको यहाँ से ड्रैग करा देंगे। यहाँ भी वही काम करेंगे हम, ऑल्ट इज इक्वल टू एंटर और यहाँ से आप इसको नीचे ड्रैग करा देंगे। तो आप देखेंगे ये दोनों टेबल का डेटा निकल के आ गया, यानी टोटल हमने निकाल लिया है कि अगर हम क्वार्टर वाइज देखें तो ये क्वार्टर वाइज टोटल है और प्रोडक्ट वाइज देखें तो ये हमारे प्रोडक्ट वाइज टोटल आ गए अलग अलग। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो दोनों टेबल हैं उन दोनों टेबल का डेटा ये जुड़ने के बाद यहाँ तीसरी टेबल में हमें दिखाई दे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने कर्सर को यहाँ रखना है क्योंकि हमें यहाँ पर डेटा चाहिए और हम जाएंगे डेटा से कंसोलिडेट फीचर पर। देखिए यहाँ कंसोलिडेट फीचर दिया हुआ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ध्यान रखना कर्सर आपका यहाँ होना चाहिए इस जगह पर, उसके बाद यहाँ जाना है हमें कंसोलिडेट पर। क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे वो रेफरेंसेस में पूछेगा कि आप जो कंसोलिडेट करना चाहते हो यानी मर्जिंग करना चाहते हो डेटा को, वो रेफरेंसेस उसके क्या हैं। तो आपको फर्स्ट रेफरेंस लेना है यहाँ से यहाँ तक। आप ध्यान रखना ये पूरी टेबल सेलेक्ट नहीं करनी है आपको, सिर्फ आपको इतना एरिया सेलेक्ट करना है जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू लेकर इसको आप यहाँ से ऐड करा देंगे। सेकेंड टेबल की भी न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है, उसको भी यहाँ से हमें ऐड कराना है। इस तरह से अगर सेम नेचर की हमारी दो से ज्यादा भी अगर टेबल हैं तो हम उनको ऐड कराते चले जाएंगे। यहाँ पर ये जब ऐड हो जाएगा डेटा तो देखिए यहाँ फंक्शन में ऊपर सम आ रहा है लिखा हुआ। सम का मतलब होता है जोड़ना। तो सम हम करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड जो टेबल हैं उनको सम करना चाहते हैं। और किस जगह सम करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर जो सिलेक्टेड सेल है उस जगह पर चाहते हैं। जैसे हम यहाँ से ओके कराएंगे तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो मर्ज होकर आ जाएगा यहाँ पर। यानी 50 और 150 ये दोनों ऐड होने के बाद यहाँ 200 आ चुके हैं।
5 एंड 10, यहाँ आप देखेंगे 15 हमारा आ चुका है, 4 और आपका 8, यहाँ ये दोनों का टोटल होने के बाद में 12 आपका यहाँ आ चुका है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हम किस तरह से दोनों को कंसोलिडेट करके एक जगह एक टेबल में दिखा सकते हैं। तो ये हमारा बुलंदशहर सिटी का की डिटेल दी हुई थी पूरी, ये आपका अलीगढ़ सिटी की डिटेल थी और हमने उसको हेड ऑफिस रिपोर्ट में दिखा दिया है अलग से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचें।